Hi, this is Nagendra Yadav, and I'm going to teach you English classes. And today I'm going to take lecture on adjective. What are adjectives? If you go by definition, you find that adjective are the words which describes noun or pronoun. जैसे मैं बोला कि adjective ऐसे words होते हैं जो किसी noun को describe करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक word लिखता हूँ boy, वर्ड लिखता हूँ बॉय. बॉय क्या है? नाउन. क्योंकि नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी चीज का नाम होता है. बॉय को हम देखेंगे तो ये एक पर्सन का नाम है, मतलब ये नाउन है. और कोई ऐसा वर्ड हो जो इसको डिस्क्राइब कर दे तो एडजेक्टिव होगा. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? गुड बॉय. सो दिस वर्ड डिस्क्राइब्स दिस बॉय. इसका मतलब ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है. मैं एक और वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, वन बॉय. वी कैन से दैट वन बॉय. अगर हम काउंट कर रहे हैं बच्चों को, लड़के हैं, लड़कियां, कोई भी हो, यहाँ पे लड़की भी हो सकती थी, गर्ल भी हो सकती थी, तो हम बोल सकते हैं वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय. ये जो वर्ड है ये भी डिस्क्राइब कर रहा है इसको, मतलब ये भी एडजेक्टिव है. मैंने बोला अगला वर्ड माई बॉय, ये भी डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे गुड डिस्क्राइब कर रहा है वैसे वन डिस्क्राइब कर रहा है, और वैसे ही माई भी डिस्क्राइब कर रहा है. मैंने लिखा दिस बॉय, दिस बॉय. जैसे गुड ने डिस्क्राइब किया है वैसे दिस ने भी डिस्क्राइब किया. अगर हमें बताना है कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है और वो सामने है, आसपास है, तो हम लिखेंगे दिस बॉय. ठीक. मैं दैट भी लिख सकता था, दैट बॉय. ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये भी एडजेक्टिव है. मैंने लिखा आइदर बॉय. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ. बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत तरह के वर्ड्स होंगे, और वो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे. यहाँ पे बॉय नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था. मैं बोल सकता था कि यहाँ पे पेन है, पेन है, पेन भी एक नाउन है, बिकॉज दिस नेम ऑफ अ थिंग. मैंने लिखा वन पेन है, वन इसको डिस्क्राइब कर रहा है जैसे बॉय को डिस्क्राइब कर रहा था. मैंने लिखा दिस पेन, सेम सेम स्टाइल में दिस भी डिस्क्राइब कर रहा. मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का बस इतना मतलब है, कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. नाउन को ऐसे डिस्क्राइब कर रही, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा ये राम इज अ गुड बॉय. ठीक है ना, राम इज अ गुड बॉय. फिर तो आप बोल सकते हैं, हम अगले स्लाइड पे मिलते हैं. मैंने लिखा राम इज गुड. यहाँ पे बॉय नहीं, यहाँ पे जो गुड है ना वर्ड, कि यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस राम को. ठीक है. अगर ये वर्ड इस राम को डिस्क्राइब कर सकता है तो राम के बदले एक वर्ड आता है ही, क्योंकि हम हमेशा यूज कर सकते हैं राम. हम लिख सकते हैं ही इज गुड. तो जैसे गुड है राम को डिस्क्राइब कर रहा है, वैसे ही को भी डिस्क्राइब कर सकता है. मतलब ये कि कोई भी जो एडजेक्टिव होता है वो बस नाउन को नहीं डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, जो यहाँ पे किया है. ओके. और डिफरेंट तरीके हैं. आगे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स. जो आप देखे थे पिछले स्लाइड में, आइदर था, वन था, माई था, दिस था, दैट था, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें थी. वो सारे अलग अलग थी, सबका अपना अपना काम था. लेकिन अगर मैं बोलूँ ऐसा, पेन, मैंने बोला वन पेन, तो इसका काम कुछ और है. इसका काम क्या है कि जो भी नाउन है ना वो बता रहे उसका नंबर क्या है. मैंने बोला माई बॉय. माई बॉय का क्या काम है? ये पोजीशन शो कर रहा है कि जो पेन है किसका है, मेरा है, आपका है, किसका है. इसका काम कुछ और है. मैंने बोला दिस, दिस पेन, इसका काम है बताना, डेमोन्स्ट्रेट करना. तो इसी आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, वी हैव गॉट टाइप्स. हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में. इसके कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. मतलब बस इतना है, कोई भी एडजेक्टिव, ये दो वर्ड अगर हम देखेंगे ना तो ये कह रहा है कि कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव है, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और उसका क्वालिटी बता रहा है. जैसे हम गुड देखे थे, गुड, गुड शोज क्वालिटी. जैसे हम क्या लिखे, येलो लिखे, फिर ब्लैक लिखे, ब्लैक पेन. ब्लैक, अगर मैं पेन को बोलूँ दिस इज ब्लैक पेन, तो ब्लैक जो है ना वो क्वालिटी है इसका. क्यों? क्योंकि एक पेन का कलर है.
क्वालिटी क्या होता है? वो गुड हो सकता है, वो कलर हो सकता है, वो शेप हो सकता है, वो साइज हो सकता है। मैं बोलूँ स्मॉल पेन, स्मॉल पेन, इसका क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? छोटा है। पेन बड़ा भी हो सकता है। पेन मतलब ये है बस कि कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है और उसके शेप के बारे में बता रहा है, उसके साइज के बारे में बता रहा है, उसके कलर के बारे में बता रहा है, कुछ और इंटरनल कुछ क्वालिटी है। जैसे मैं बोलूँ बॉय, जो मैं बोल रहा था बार बार, गुड बॉय, गुड उसका क्वालिटी है। लेकिन इसमें बस ये नहीं ध्यान देना है कि जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वही, वो जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं उसके लिए भी हम कह सकते हैं, है ना? उसके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बना है कि बैड क्वालिटीज़, नो, वो भी क्वालिटेटिव में ही आता है। जैसे मैं बोलूँ बैड बॉय, बैड बॉय, जैसे गुड बॉय वैसे बैड बॉय, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो बैड हो, गुड हो, मैं बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, ये भी क्वालिटी है किसी का। डिसऑनेस्ट बोल दिया, ये भी क्वालिटी है, क्योंकि हम सेपरेट नहीं कर सकते वो गुड क्वालिटी की बैड क्वालिटी। क्वालिटी एक ही होता है, कोई शेप बताएगा, कोई साइज बताएगा, कोई कलर बताएगा, कुछ और बताएगा, होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप समझ गए इसको। अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? एडजेक्टिव यूज ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट। एक होता है डिफिनिट, दूसरा दूसरा होता है इनडेफिनिट। हम बताएंगे कैसे। जैसे मैंने बोला वन, वन इज डिफिनिट नंबर क्योंकि हम गिन सकते हैं। हमने बोला टू, ठीक है ना? जब मैं बोल क्या रहा हूँ, अगर एक बॉय है, नाउन है, और यहाँ पे लिखा वन बॉय, ठीक है, मैंने बोला टू बॉय, टू भी डिफिनिट है। क्यों? क्योंकि हम गिन सकते हैं, एक है कि दो है कि चार है, डिफिनिट होगा, दो ही होगा। इतना एक और दो तब भी दो होगा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे दो है, ठीक है ना? लेकिन दूसरा अगर हमें एक वर्ड लिखे ऐसा, मेनी बॉय, मेनी जो होता है नंबर तो बता रहा है, ठीक है, मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, दो है, चार है, 10, कितना भी हो सकता है, बट वो इनडिफिनिट। क्यों? क्योंकि कभी 2 में नहीं हो सकता है, कभी 10 में नहीं हो सकता है, कभी 50 में नहीं हो सकता है, कभी 100 में नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो 2 है, 1 है, वो डिफिनिट है, इसीलिए ये जो है इंडिफिनिट है, ये डिफिनिट है। अभी कुछ और है इसमें, ठीक है? डिफिनिट भी दो टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होते हैं? ऑर्डर समझना बहुत आसान है, ऑर्डिनल वाला, ठीक है? ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है कि कोई चीज़ है ना, जैसे पेन है, ऐसा है, 2 4 6 पेन है, या कोई लोग, आप ही लोग बैठे हो, मे बी एक सामने है, फिर उसके बाद कोई और है, तीसरा है, चौथा है, तो हम बोलते हैं थर्ड, हम बोलते हैं फर्स्ट, हम बोलते हैं सेकेंड, हम बोलते हैं नेक्स्ट। ये सारे ऑर्डर बताते हैं, ठीक है? हम बोलते हैं प्रीवियस, ये सारे ऑर्डर बताते हैं। नेक्स्ट बॉय इन दिस रो, है ना, फर्स्ट बॉय इन दिस रो और फर्स्ट बॉय इन दिस कॉलम, कुछ कुछ भी हम जो बोलते हैं कि ऑर्डर बताता है। तो जो फर्स्ट होता है, जैसे मैंने बोला वन, वन का मैं जिक्र किया था, मैंने बोला टू, लेकिन फिर मैं बोला हूँ फर्स्ट और फिर मैं बोला हूँ सेकेंड, ठीक है ना? वन कुछ और बताता है। वन क्या बताता है? जस्ट नंबर बताता है, एक है कि कितना है, दो बस नंबर बताता है, दो है, चार है, छः है। लेकिन ये जो है, ये ऑर्डर बताता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मतलब ये है, अगर मैं बोलूँ ये 4 बॉयज, नंबर बता रहा है, 4 लड़के हैं, लेकिन मैं जैसे ही बोलूँ फोर्थ बॉय, डिस्क्राइब तो दोनों कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन फोर्थ बॉय में बोला ना, तो फोर्थ एक ही, वो 4 नहीं है। मतलब क्या है कि 4 में और फोर्थ में बहुत डिफरेंस है। ऑर्डर कौन बता रहा है? ये ऑर्डर बता रहा है, ये ऑर्डर नहीं, इट्स सो जस्ट नंबर है, बस नंबर बता रहा है, ठीक है ना? इसीलिए ये दोनों को अलग अलग कैटेगरी पे पढ़ते हैं। ये ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल में जितने भी आ जाएंगे, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ, जो भी है कार्डिनल बस नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 वटेवर, ठीक है ना? इसमें क्या है, इनके कुछ रूल्स हैं, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? याद कुछ करना है नहीं, बस समझ लेना ये है कि भाई ये ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से, और ऑर्डर आपको पता है 1 2 3 नहीं होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। कार्डिनल जस्ट नंबर होता है, बाकी जो बचा वो नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है ना? हम ऑर्डिनल के कुछ बहुत ही ज़रूरी रूल्स हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज़रूरी थे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि
मिस्टर मोदी इज नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये सही है कि गलत है? शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ ये गलत है। गलत क्या है? इट शोज नंबर, दिस इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और जब भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी लिखते हैं, हमेशा उससे पहले आर्टिकल डाल देते हैं। क्या? मिस्टर मोदी इज द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ना कि मिस्टर मोदी इज नेक्स्ट। हम बोले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप इसको देखें आपको लगेगा नहीं सही है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है कि कभी ये वही सेम चीज़ है, अगर कभी भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जो कि है फर्स्ट, है ना, तो हमेशा हमको ये आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? द, जो कि डिफिनेट आर्टिकल होता है। वो आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि डिफिनेट और इनडिफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, है ना। तो इसका यही है, ऑर्डिनल में हम यही ध्यान रखते हैं, जब भी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द यूज़ होता है। कार्डिनल में क्या ध्यान रखना है? कार्डिनल में जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 500, ठीक, उसमें बस इतना ध्यान रखना है भाई कि अगर एक है तो 1 बॉय, ये जो नाउन होता है वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 300 है, जितना भी हो, तो फिर इसको प्लूरल कर देते हैं, 2 बॉयज़, और कुछ नहीं होता है। क्या है इसमें? क्या होता है ऑर्डिनल में? जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। कार्डिनल में बस ये देखेंगे भाई वो नंबर कितना है। अगर नंबर प्लूरल है तो नाउन प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। एक चीज़ और है, ऐसा भी हो सकता है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आए, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट 2 बॉयज हो सकता है, ये 2 है तुम्हारा कार्डिनल, ये है तुम्हारा ऑर्डिनल, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? तो हो सकता है आप लिखें 2 फर्स्ट बॉयज, हो सकता है आप लिखें फर्स्ट 2 बॉयज, दोनों तरीके हैं लिखने के, लेकिन ये गलत एक से, सही कौन सा है? फर्स्ट 2 बॉयज। मतलब ये है, कभी जब भी ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव एक साथ आएंगे तो पहले हम ऑर्डिनल लिखेंगे, मतलब ऑर्डर शो करने वाले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट प्रीवियस जो भी, और बाद में हम कार्डिनल लिखेंगे। कौन सा? जो नंबर शो करते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो अगले क्लास में हम कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।